साथ भाई साहब हैं, कहाँ से आए भाई? हम फरीदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद से। आपको ये घटना को कब पता चली? और ये हमको दूसरे दिन पता पड़ी और पूरे देश में युवा कार्यकर्ता हिंदू समाज आक्रोशित है। और इसी चीज़ को देखते हुए हम कि हमारा जो परिवार है हिंदू परिवार उससे मिलने आए हैं। और ये जो कंजर सरकार है, दिल्ली की कंजर सरकार, इसने ठेका ले रखा है हिंदुओं पर अत्याचार करने का। एक तरफा बात नहीं चलेगी, दोनों तरफ की कार्रवाई होगी। हम इस कंजर सरकार से ये वो करते हैं, अपील करते हैं कि इस परिवार को आर्थिक मदद 1 करोड़ रुपया, सरकारी नौकरी और भविष्य में हिंदू की अनदेखी ना हो। तुम्हें राजनीति करनी है खूब करो, मुल्लों की भी वोट लो, हिंदुओं की भी वोट लो, लेकिन हिंदुओं की अनदेखी करना अब ठीक नहीं है। और कोई सी पार्टी हो राजनीतिक, जितने हिंदू समाज के लोग हैं, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी पार्टी से हो, अब तो एक होना ही पड़ेगा। अगर एक नहीं रहेंगे ना तो आने वाले टाइम में ये घर में घुस के मार रहे हैं ना, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप भी करेंगे। ये इस्लाम में लिखा पड़ा है, इस्लाम में लिखा पड़ा है काफिरों पे अत्याचार करो, इनकी संपत्ति, इनकी बहन बेटी ये हमारी है, इनके कुरान में लिखा पड़ा है। तुम जितने भाई हैं 1800 रुपये खरीद के कुरान लो और कुरान में उन पन्नों को पढ़ो। उन कुरान में क्या लिखा है? हमारे गीता में, महाभारत में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। हम चींटी भी पैर के नीचे आ जाती है उसको भी हम कहते हैं पाप होगा। इनके धर्म में ही लिखा है। इनके मस्जिदों के बराबर में तो कत्ल खाने होते हैं, कट्टी खाने होते हैं। लेकिन हम अब भी कह रहे हैं हम किसी से दंगा नहीं चाहते, किसी से फसाद नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर कोई अत्याचार करेगा हम बर्दाश्त नहीं रहेंगे। एक परिवार नहीं है, पूरा देश इनके साथ है। जी, सेम यही घटना बिजनौर में हुई, अभी 4 दिन पहले की बात है। वहाँ भी सेम इसी तरीके से हत्या की गई। तो क्या कहीं सीरिया का आगमन तो नहीं हो गया भारत में? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। युवा जाग गया है, युवा जाग गया है। अब 30 सुअर एक हिंदू को घेर लेंगे। अब आ जाओ, या वैसे चैलेंज कर दो, एक से 1.25 लाख लड़ाऊं। हमारे धर्म में तो ये है, पर ये धोखे से प्री प्लान करके घर में घुस के हत्या करनी ये गलत बात है ना। लेकिन इनका इतिहास है, हमारे छत्रपति शिवाजी ने तलवार लहराई थी और दोबारा लहराएंगे। हमारे हिंदू समाज जितना भी है ना चुप नहीं बैठेगा। हम भी अपने इलाके में रहते हैं, फरीदाबाद में, कोई आंख उठा कर तो देख ले। हम ये कहते हैं अपना एरिया संभाल लो, कहीं दूर मत जाओ, अपना एरिया संभाल लो, बस सब ठीक हो जाएगा। सर, इस गली से लेके और उस गली तक कहते हैं, अभी भैया बता रहे थे सिर्फ 3 घर मुसलमान हैं। जब यहाँ पे चाकुओं से हत्या हो रही थी तो यहाँ वीडियो बन रहा था, वो वीडियो वायरल भी हुआ। वो कहाँ सो रहे थे? उनसे जवाब पूछिए। ये सवाल जवाब सबके लिए है। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, उसको जवाब दे रहा हूँ। ये क्या होता है, भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन पड़ोस में चाहिए। फांसी लगेगी पड़ोस के बच्चे को लगेगी, अपने को लगेगी। ये जब पूछ पे पैर रखते हैं ना, जब भी जगते हैं। नंबर सबका आएगा, सबके घर में माँ बहन है। आज रिंकू है, किसी के घर में मोहित भी होगा, रोहित भी होगा, सोहित भी होगा, सब मरेंगे, लेकिन टाइम आएगा। ये हमारे लिए भी है। हम देखते हैं ना, कोई मुसलमान उसकी बहन को छेड़ देता है, कहते हैं कोई बात नहीं, उसकी बहन छेड़ी है, रोहित की बहन हमारी भी है, वो भी उसका नंबर आएगा। ये लेके भागते हैं ना, नंबर आएगा। हम इनके साथ दोस्ती करते हैं, व्यापार करते हैं। मैं तो कहता हूँ इनकी जो हम बिरयानी खाते हैं ना, ये हमारे पेट में चक्कू घोंप रहे हैं उस बिरयानी को खिला के। ये सब बंद होना चाहिए। जी, वही बात मैं आपको दोहराऊंगा कि इसी रिंकू ने अभी जब कोरोना पॉजिटिव ये हुए थे तो इनको जो है ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन किया था। हमारा धर्म ये सिखाता है, हमारा जो हिंदू धर्म है, विश्व का कल्याण हो। विश्व में सारे जाति धर्म के लोग, सारे जीव जंतु होते हैं। हमारा धर्म ये है कि सबका साथ उपकार करना। भाई ने ये नहीं दिखाता ये हिंदू के मुसलमान है। भाई ने कहा मेरे साथी है, मेरा पड़ोसी है, मेरा कॉलोनी का है, मैं उपकार कर दूं, जी जाएगा, बच जाएगा। ये तो हमने सीखा है, ये चीज़ हमारे ग्रंथ सिखाते हैं हमको ये चीज़ें। बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि अकेला था, वो भीड़ थी, लेकिन अकेला वो जूझता रहा और अपने प्राण की बलिदान दे दी, अपने परिवार को बचाया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा कि इस गली में इतने हिंदू होते हुए भी अगर एक शेर मारा गया है तो ये सभी के लिए शर्म की बात, सबके लिए शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। उनको दबोच लेते, कुछ नहीं होता। हमारे फरीदाबाद में हुआ था, 3 महीने तक 4-5 गली खाली हो गई थी। आ तो जाओ कोई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, जगेंगे। लेकिन ये ना हिंदू ऐसे हैं, जब तक पूछ के पैर नहीं रखेंगे ना, जब तक उठते नहीं है। इनको जगाना पड़ेगा, नहीं जगेंगे तो भुगतेंगे।
हमारे बहन बेटियों का मीना बाजार लगाया था इन्हें इस्लाम धर्म ने। बिल्कुल लगाया। दोबारा वो टाइम ना आए, इनको जगना पड़ेगा। नहीं जगेंगे ना, मोदी कुछ नहीं करेगा, करेंगे हिंदू भाई। कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई कंजर सरकार नहीं। हिंदू भाई अगर एक नहीं रहे ना, एक टाइम ऐसा आएगा, अभी तो मर्डर हो रहे हैं हमारे सामने, माँ बहन के रेप होगा, फिर कहेंगे उसकी बहन के साथ हुआ। नंबर सबका आएगा अगर नहीं जागे तो हिंदू भाई। बिल्कुल, मैं सर की बात से एक बात जोड़ूंगा कि सर ने कहा कि कोई भी मोदी या कोई भी नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल बात सच है। जब जम्मू कश्मीर में से हिंदू का प्लान हो रहा था, उस समय सरकार भी थी, कोर्ट भी थी, सेना भी थी, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। और मस्जिद से वहां से हिंदू भाग जाओ का नारे लगते रहे और हिंदू वहां से भागते रहे। और वहां से भागना क्या, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, कत्लेआम हुआ और लगभग 800 कुछ मंदिरें वहां पे ध्वस्त हुई। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि कोई भी सरकारें, कोई भी वो, जब तक आप नहीं सक्षम होंगे आपका शोषण ऐसे होता रहेगा। आज रिंकू मरा है, कल आपकी भी बारी आएगी।